हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए हमारा बेटा 11th NCERT चल रहा है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जो हैं चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो आज हमारी वीडियो उसी पे रहेगी और आज इसका चैप्टर नंबर 6 रहेगा। देखिए ये है चैप्टर नंबर 6 और इसका जो टाइटल है वो है 3 वर्ग। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य जो है वो धाराशायी हो जाता है। उसके बाद जर्मनी के जो लोग हैं वो आके इटली, स्पेन और फ्रांस में बस जाते हैं और जो ईसाई धर्म था वो भी यूरोप के शहरों में फैलने लगता है और बाद में एक बड़े धर्म के रूप में आता है और उसी के साथ एक पादरी वर्ग जो है वो फलता फूलता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे उसी के बारे में। ये मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर हम मैप देख लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मैप में आपको देखो यूरोप दिखाया गया है। तो ये क्या है, इटली, ये रोम है, ये सिसिली, कोर्सिका द्वीप, सार्डिनिया, कोर्सिका द्वीप जो हिटलर के टाइम में आता है। फिर है एड्रियाटिक सागर हो गया, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वियना, ये बरगंडी प्रांत है जो अभी आगे आएगा। फिर ये गोल, फ्रांस का गोल प्रांत है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल, ये इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लैंड, ये स्कॉटलैंड और ये उत्तरी सागर। तो ये यूरोप का मैप है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन राज्य किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा देश किसके साथ जुड़ा हुआ है और कहाँ पे कौन से सागर हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस हमारे। तो देखिए 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में क्या क्या परिवर्तन आए तो हम इसमें देखने वाले हैं। रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ 5वीं शताब्दी में और फिर जर्मन मूल के लोग इटली, फ्रांस, स्पेन में आकर बस गए। फिर है ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था 4वीं शताब्दी में और ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे मध्य यूरोप, उत्तरी यूरोप में फैल गया और चर्च में मुख्य भूमिधारक व राजनीतिक शक्ति बन गया चर्च। फिर यूरोप में 3 वर्ग थे, ईसाई, पादरी वर्ग, भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। सामंतवाद पर काम करने वाले मार्क ब्लॉक कहाँ के थे, फ्रांस के। गोल क्या था, देखो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था और गोल को फ्रांस किसने बनाया, तो जर्मनी की जाति फ्रैंक ने गोल प्रांत को फ्रांस बनाया। वैसलेज क्या था, तो फ्रांस के शासकों की लोगों से जुड़ाव की एक प्रथा थी जिसमें जो शासक थे वो गरीब किसान वगैरह को रहने खाने के लिए देते थे, सुरक्षा देते थे। तो वो जो प्रोसेस था वो था वैसलेज। यूरोप के 2 प्रमुख चर्च थे, तो इटली में सेंट बेनेडिक्ट और बरगंडी में क्लूनी। भिक्षुओं के 2 वर्ग होते थे, मॉक और फ्रायर। तो मॉक क्या होते थे कि एक स्थान पर रहते थे, फ्रायर क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे। और जो फ्रायर का ग्रुप था ये 13वीं शताब्दी में आया। फिर है पियर्स प्लाउमैन, किसकी रचना है, तो इंग्लैंड के लंगलैंड की रचना है। और कैटरबरी टेल्स किसकी है, जाफरी चौरस की, जो कि इंग्लैंड के थे और उनका टाइम पीरियड 1340 से 400 तक था। और इस पुस्तक में भिक्षु, भिक्षुणों और फ्रायर का हास्यपद चित्रण किया गया है। मान लो इनकी कोई काम करने की या उनकी कुछ नैतिक गलतियां होगी, जो भी होगा तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। फिर टीथ क्या होता है, एक ये कर था। तो चर्च 1 वर्ष के अंतराल से कृषक से उसकी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लेती थी, जिसे टीथ या टाइथ कहा जाता था। नेक्स्ट है टैली। टैली क्या होता था, एक प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी व अभिजात वर्ग इससे मुक्त होते थे। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब हुआ, 11वीं शताब्दी में और 6वीं शताब्दी के मध्य यूरोप से एंजिल और सक्सन लोग आकर इंग्लैंड में बस गए। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है, तो एंजिल लैंड का रूपांतरण है। यूरोप में भयंकर अकाल पड़े, तो देखिए 1315 से 1317 के बीच में जो है भयंकर अकाल पड़े, क्योंकि उस समय जो है मौसमी परिस्थितियां चेंज हो गई। फिर ब्लैक डेथ कब आया, जिसे ब्यूबोनिक, यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था 1347 से 1350 के बीच में। देखिए इस समय क्या हुआ था कि व्यापार बढ़ गया था और दूसरे देशों से जहाज आते थे, तो उन जहाज में जो है चूहे आ गए जिनसे प्लेग फैला। फिर है कैथीड्रल होते थे, तो फ्रांस में स्थित बड़े चर्च जो कि पत्थरों से बने होते थे और उनकी डिजाइन इस तरह से की जाती थी कि सूर्य की पूरी रोशनी अच्छे से उसमें आती थी और शाम के समय जो कैंडल जलाई जाती थी उनका प्रकाश बाहर फैलता था। तो बहुत ही शानदार उनके चर्च थे। फिर किसानों ने विद्रोह किया। अब देखिए कि राजा और किसानों के मध्य हर जगह जो है कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति बनती। इसी प्रकार यूरोप में भी जो है किसानों ने विद्रोह किए, जैसे 1323 में फ्लैंडर्स ने और 1398 में फ्रांस में और 81 में इंग्लैंड में।
फिर है फ्रांस में परामर्शदात्री सभा होती थी, स्टेट जर्नल, और इसके 3 सदस्य होते थे, पादरी, अभिजात और अन्य वर्ग। लुई 13वें के समय स्टेट जर्नल का अधिवेशन बुलाया गया था 1614 में। उसके बाद 1789 में डायरेक्ट क्रांति हुई, तब तक कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया। और इंग्लैंड का वह सम्राट जिसने 11 वर्षों तक पार्लियामेंट का अधिवेशन बिना बुलाए शासन किया था वो था चार्ल्स प्रथम, 629 से 640। इसके बाद जो है गणतंत्र आया, लेकिन गणतंत्र के बाद पुनः जो है राजतंत्र आ गया। देखिए बेटा, ये वो चर्च है, कैथीड्रल, जो मैंने अभी आपको बताया है फ्रांस का। इसकी आप बनावट देख सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि हर चैप्टर के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए होते हैं, तो इस चैप्टर के ये हैं, जैसे महान अकाल है, ब्यूबोनिक प्लेग है, इंग्लैंड व फ्रांस में 100 वर्षीय युद्ध कब हुआ है, और कृषकों की क्रांति। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये देखिए महारानी विक्टोरिया पिकनिक बनाते हुए, महारानी जी यहाँ बैठी हैं, ये महारानी हैं और ये बाकी इनके साथी लोग हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।